Hello student, this is part second of photosynthesis in higher plant. In this part we will discuss about the light reaction which includes cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Mechanism of photosynthesis, light reaction. Light reactions begin as soon as light falls on the green plant. The pigment molecules present in PS1 and PS2 absorb their specific wavelength of light and transfer their absorbed energy finally to their reaction center. The reaction center becomes so excited that they escape high energy electrons which move to the nearby electron acceptor. So these high energy electrons they ejected out of the photosystem and accepted by some electron acceptor molecules. The electrons move through the two pathways. First is the cyclic pathway and second is non-cyclic pathway. यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये सारे पिगमेंट्स एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, कैरोटीन प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है। तो ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ये सारे पिगमेंट्स एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम यह है कि जो लाइट एनर्जी है उसको कलेक्ट करना है और इस सारे पिगमेंट एंटीना कॉम्प्लेक्स के लाइट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं एंड दे ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में जब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन सेंटर से बाहर निकलते हैं एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन सेंटर, सपोज फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है P700 है और फोटो सिस्टम सेकेंड में P680। रिएक्शन सेंटर में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेनली ये क्लोरोफिल ए होता है। जब यहाँ एनर्जी एक्यूमुलेट होती है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलते हैं एंड दे आर एक्सेप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन रिएक्शन सेंटर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन डोनर का काम वाटर करता है। यहाँ पर फोटोलाइसिस होती है। वाटर के फोटोलाइसिस से यहाँ पर कुछ प्रोटॉन्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देते हैं जिससे रिएक्शन सेंटर अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। नॉन साइक्लिक पाथवे में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और सेकेंड, जबकि साइक्लिक पाथवे में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 1। First we will discuss about the non-cyclic electron transport pathway. Light energy or specific wavelength is absorbed by chlorophyll and accessory pigments of photosystem second. सबसे पहले फोटोसिस्टम सेकेंड, ये फोटोसिस्टम सेकेंड है जिसमें एक्सेसरी पिगमेंट और रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर है और इस रिएक्शन सेंटर को हम P680 कहते हैं, यानी ये इस वेवलेंथ तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जितने भी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को कलेक्ट करके ये रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। So these pigments transfer their absorbed energy to PS second reaction center. The reaction center becomes excited and ejects an electron. जब यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। दिस इलेक्ट्रॉन इज
accepted by some primary acceptor like quinine. Electron ejected is taken by the pheophytin and then transferred to quinine. Once the quinine gets reduced, P680 becomes oxidized. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिएक्शन सेंटर PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, यानी एक गैप क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। जब तक ये गैप फिल नहीं होता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर है यानी वाटर है। वाटर के ब्रेक होने से यहाँ पर कुछ प्रोटॉन्स बनते हैं H+ और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो वाटर की हाइड्रोलिसिस से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन these electrons are transferred to the reaction center P680 और फोटो सिस्टम सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और जो यहाँ पर होल क्रिएट हुआ था इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से वापस से फिल हो जाता है और रिएक्शन सेंटर अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो ऑक्सीडाइज P680 must get an electron to return to ground state for the next photochemical act. तो नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए फोटो सिस्टम सेकेंड का अपने ग्राउंड स्टेट में आना बहुत ज़रूरी है। इस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और इस इलेक्ट्रॉन को कौन प्रोवाइड करता है? वाटर का फोटोलाइसिस होता है, यानी वाटर का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, जिससे तो वाटर का जब ब्रेक डाउन होता है तो 2H2O इसके ब्रेक डाउन से 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, ये चीज़ें बनती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बने हैं ये इस फोटो सिस्टम में ट्रांसफ़र होते हैं और इसको ग्राउंड स्टेट में लेकर आते हैं ताकि नेक्स्ट साइकिल जो है फिर से स्टार्ट हो सके। So we have discussed that required electrons come from water. By the process of photolysis of water, the reaction is catalyzed by an enzyme known as water oxidase. Here you can see that at the time of photolysis of water, the water decomposed to form the protons and electrons. So these electrons which are produced by water, they fill the gap present in the photosystem second and brings the photosystem second to their ground state so that next cycle can be started. These ejected electron, we have discussed the electron ejected from the PS2 are accepted by some primary acceptor like pheophytin and then quinine. The high energy electron that leaves the photosystem second are captured by quinine and they are transferred to plastoquinine, then cytochrome complex, then plastocyanin. Here you can see the electron ejected from here is accepted by the quinine. It is present here, it is the primary acceptor. From primary acceptor, the electron is transferred to the plastoquinine. This is here PQ is written, that is plastoquinine. From plastoquinine, this electron is accepted by cytochrome complex. From cytochrome complex, the electron is transferred to the plastocyanin, and from plastocyanin, it is transferred to the photosystem 1. Simultaneously, the pigment molecule of photosystem 1 complex absorbs solar radiation and transfer their absorbed energy to PS1 reaction center. PS1 gets excited and eject an electron which goes to
reduce an electron acceptor A. Oxidized reaction center PS1 takes electron from the plastocyanin and comes to their ground state. यहाँ पर भी यही होता है कि ये PS1 है, ये PS1 का रिएक्शन सेंटर है, इसको हम P700 कहते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर भी यही होता है कि जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस लाइट एनर्जी को कलेक्ट करके ये रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिएक्शन सेंटर में जब बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट होती है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस एनर्जी को गेन करते हैं और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन सेंटर से इजेक्ट हो जाते हैं, निकलते हैं। दे आर एक्सेप्टेड बाय सम प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ भी यही होता है कि जब यहाँ पर जो होल क्रिएट होता है, जो गैप क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इसको जो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो ग्राउंड स्टेट यानी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको प्लास्टोसाइनिन से मिलता है, प्लास्टोसाइनिन से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। और तो फर्स्ट केस में फोटोसिस्टम सेकेंड में जब होल क्रिएट होता है और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो ये इलेक्ट्रॉन वाटर से इसको अवेलेबल होता है, वाटर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, वाटर के फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इसके गैप को फिल करते हैं। लेकिन फोटोसिस्टम सेकेंड में जो गैप होता है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल गया है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इस फोटोसिस्टम 1 को वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लास्टोसाइनिन पूरा करता है। प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचता है वो फोटोसिस्टम में ट्रांसफ़र होता है और फोटोसिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था ये उसकी जगह को फिल करता है, जिससे फोटोसिस्टम 1 अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। The electron emitted from the P700 is accepted by an unknown acceptor A. So this is the primary acceptor. Electron ejected from the photosystem 1. This is photosystem 1. यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था ये प्राइमरी एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। Which transfer the electron to the ferrotoxin, an iron containing protein. The reduced ferrotoxin donates the electron to NADP+. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इस प्राइमरी एक्सेप्टर से फेरोडॉक्सिन में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा जो फेरोडॉक्सिन है इस इलेक्ट्रॉन को FAD, ये FAD है और FAD+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वाटर से निकलने वाले प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो वाटर से जो प्रोटॉन डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो फेरोडॉक्सिन में आते हैं और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए यहाँ पहुँचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर FADH2 बनाते हैं। इस FADH2 से जो H+ है ये NADP में ट्रांसफ़र हो जाता है और फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है NADPH+। दूसरी चीज़ जो लाइट रिएक्शन में बनती है वो ATP है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ATP प्रोडक्शन हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर ATP फॉर्मेशन हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन में ये हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक NADPH+H+ और दूसरा जो बायोमॉलिक्यूल यहाँ बनता है वो ATP है। तो ये लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं।
ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में यूज़ होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा डार्क रिएक्शन में तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। द NADP+ टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेरोडॉक्सिन। NADP+ यहाँ जो है ये फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एंड प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। हमने ये देखा कि जो प्रोटॉन है ये वाटर से आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फेरोडॉक्सिन से आते हैं, जिसकी वजह से तो फेरोडॉक्सिन इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सप्लाई कर रहा है, और ये प्रोटॉन जो है ये वाटर ने सप्लाई किया है, जिसकी वजह से NADPH H+ बनता है, और यही एक फाइनल प्रोडक्ट है फोटोफॉस्फोराइलेशन का। Next is cyclic electron transport pathway. Cyclic electron transport pathway occurs only when synthesis of carbohydrate is curtailed due to limited supply of CO2 and NADPH start accumulating. तो सवाल ये है कि ये साइक्लिक पाथवे कब होता है? ये उस वक्त होता है जब वाटर की स्कार्सिटी होती है, हमारे मीडियम में वाटर कम प्रेजेंट होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम है, या NADPH H+ सेल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा NADPH+ H+ बन गए हैं। उस केस में फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, क्योंकि उस केस में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे पाया जाता है जहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। हमने नॉन साइक्लिक में देखा था, वहाँ दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम 1, लेकिन साइक्लिक पाथवे में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। एट दिस टाइम देयर वुड बी नो नीड फॉर एडिशनल NADPH + H+, क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा NADPH एक्यूमुलेट हो गया है, इसलिए हमें अब और ज़्यादा NADPH की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम है, NADPH2 बहुत ज़्यादा बन गया है और सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जो पाथवे है वो साइक्लिक पाथवे प्लांट्स में पाई जाती है, और इस साइक्लिक पाथवे में सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है, सिर्फ ATP प्रोड्यूस होती है, कोई भी NADPH प्रोड्यूस नहीं होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सर्व द पर्पस ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ ATP व्हेन नीडेड बाय क्लोरोप्लास्ट। तो क्योंकि ATP की कंटिन्यूसली प्लांट के अंदर ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए साइक्लिक पाथवे होता है जहाँ पे सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है और किसी भी NADPH2 का प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। और साइक्लिक पाथवे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, आप देखिए ये फेरोडॉक्सिन में गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर प्लास्टोक्विनोन में गया, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में गया, फिर प्लास्टोसाइनिन में गया, और ये वापस जहाँ से निकला था ये वहीं पर लौटकर आ गया है, इसलिए इसको साइक्लिक पाथवे कहा जाता है। The cyclic electron transport pathway begins after PS1 pigment complex absorb light. The pigment transfer their energy to reaction center of PS1, that is P700. सारे एक्सेसरी पिगमेंट जो एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट हैं ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को फाइनली ये रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है और रिएक्शन सेंटर से इजेक्ट होता है। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एक अननोन प्राइमरी एक्सेप्टर, जिसको हम A कह रहे हैं, ये इसको एक्सेप्ट करता है और ये आगे ट्रांसफ़र कर देता है। आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड P700 raised to high energy level which is captured by primary acceptor of PS1। तो ये हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होता है तो प्राइमरी एक्सेप्टर इसको
एक्सेप्ट कर लेता है। प्राइमरी एक्सेप्टर ए देन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फेरोडॉक्सिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन में ट्रांसफ़र होता है। फेरोडॉक्सिन से ये प्लास्टोक्विनोन में होगा। Reduced ferrodoxin unable to reduce NADP plus returns the electron to the PS1 via cytochrome B6 complex, plastoquinone, cytochrome F and plastocyanin। इन पिगमेंट से होता हुआ फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में आएगा, फिर साइटोक्रोम B6 में आएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन में आएगा। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस इस रिएक्शन सेंटर में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज साइक्लिक बिकॉज इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम PS1 रिटर्न बैक टू PS1 आफ्टर पासिंग थ्रू सेवरल इंटरमीडिएट कैरियर। इसको साइक्लिक पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटकर PS1 में ही आ जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये वापस से यहीं पर आ गया, इसलिए इस पाथवे को साइक्लिक पाथवे कहते हैं। और साइक्लिक पाथवे में कोई भी NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर ATP प्रोडक्शन होता है। Here difference between cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation is given. In cyclic pathway only photosystem 1 is involved, whereas in non-cyclic pathway both photosystem 1 and 2 are involved. No photolysis of water takes place. In case of cyclic photophosphorylation कोई भी water का molecule break नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक पाथवे में देयर इज ए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व हियर बिकॉज वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं निकलती है, बट हियर ऑक्सीजन इज इवॉल्व। यहाँ पर NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पर NADPH2 और ATP दोनों का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर सिर्फ ATP सिंथेसिस होता है, NADPH2 का सिंथेसिस नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज रिटर्न बैक टू द रिएक्शन सेंटर। Here electron does not return back to the reaction center. It is finally accepted by NADPH2, NADPH H+। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता।